अगर आप भी लीन होना चाहते हो इस साल के खत्म होने से पहले, द ऑड्स आर कि आप नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि मोर देन 80% पीपल हु ट्राई फेल हो जाते हैं। बट देयर आर एक्चुअली 3 सिंपल साइंस बैक्ड स्टेप्स जिन्होंने मुझे भी हेल्प किया है यहाँ से यहाँ जाने में, उसके बाद यहाँ से स्किनी से मस्कुलर जाने में, और ये जो फैट वाला पार्ट आ गया बिकॉज ऑब्वियसली आई एम नेचुरल, फिर यहाँ से यहाँ श्रेडेड जाने में। क्या मेरी नेचुरलिटी यहाँ पे हट गई? एब्सोल्युटली नॉट। आई compete natural ICN फेडरेशन, सो आई एम अ नेचुरल बॉडी बिल्डर एंड नॉट जस्ट मी, सेवरल अदर्स। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं सबको इन 3 स्टेप्स ने ही हेल्प किया है, जिसकी वजह से दे कुड बीट द ऑड्स एंड गेट लीनर फॉरएवर। और वीडियो शुरू करने से पहले एंड फर्स्ट स्टेप दिखाने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए एक टाइमलाइन तैयार कर दूं कि आप कितने टाइम में लीन हो जाओगे। आपकी स्क्रीन पर कुछ फोटोज आ रही होंगी, आपको इनमें से सेलेक्ट करना है उस फोटो को जो मैच कर रही है अभी आपकी बॉडी कंडीशन। अब अगर आपको 11 से 12% बॉडी फैट चाहिए जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, दिस इज हाउ लॉन्ग इट विल टेक डिपेंडिंग ऑन आप कहां पे होगी। अब थोड़ा सा गोल को अगर इजी कर दें, क्योंकि सबको श्रेडेड नहीं होना, अगर आपको 15% तक जाना है, सिर्फ लीन होना है, दिस इज हाउ लॉन्ग इट विल टेक रियलिस्टिकली। अब आपको लग रहा होगा कि यार इतना तो मैंने एस्टिमेट ही नहीं किया था, ये तो बहुत ज्यादा टाइम है। बट हियर्स दिस थिंग, अनरियलिस्टिकली लोग इमेजिन करते हैं कि अगले 6 से 8 हफ्ते में हम पूरा श्रेडेड हो जाएंगे एंड दे डू नॉट गेट दोज डिजायर्ड रिजल्ट्स। और फिर क्या करते हैं, वो छोड़ ही देते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके साथ कितनी बढ़िया चीज होने वाली थी, बट बिकॉज उन्होंने अनरियलिस्टिक गोल बनाया था तो भैया हमसे ना हो पाएगा, छोड़ दिया हमने। अब फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां जाने में मैंने 20 किलो लूज किया था भाई, 20 kgs। इट टुक मी 24 वीक्स एंड दैट टू जब मैंने अपना प्लान ग्राम बाय ग्राम अच्छे से फॉलो किया था, विच एब्सोल्युटली इज नॉट रियलिस्टिक फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। आप 100% अपना प्लान फॉलो कर सकते हो? नहीं ना, एंड दैट्स ओके। आई ऑल्सो टेल दिस टू माई क्लाइंट्स कि भाई डाइट एक्यूरेसी स्कोर अगर 8 भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने मन में ये लेके चलो कि अगले चेक-इन डे तक, अगले 6 दिन में मैं 2.5 किलो वजन नहीं गिर दूंगा। मेरा 0.5 0.6 kg भी गिरेगा, अगर 500-600 ग्राम भी गिरेगा, और साथ में मेरा 0.2 इंचेस फ्रॉम द एब्डोमेन गिर रहा है, तो मैं खुश हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 80% एक्यूरेसी दी और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार 2 इंच क्यों नहीं गिरा मेरे एब्डोमेन से। सो यू शुड बी ट्रू टू योरसेल्फ, दैट इज व्हाट आई मीन। डाइट मेरी ये थी पिछले प्रेप में जहां से मैंने स्टार्ट किया था, और लास्ट में ये वाली डाइट थी 1800 कैलोरीज पे जब मैं। बट एज लॉन्ग एज यू ट्राई एंड ट्रस्ट द प्रोसेस जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के एंड तक, यू विल श्योरली गेट लीन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। स्टेप 1, योर डाइट। आपकी डाइट ही होने वाली है जो आपको मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स लाएगी। देर आए दुरुस्त आए, मैंने बहुत लेट कर दिया इस चीज को रियलाइज करने में, बट जब से मैंने ये रियलाइज किया तो मैं अभी भी फ्लेक्सिबल डाइटिंग करता हूं, पर थोड़े इंप्रूवमेंट वाले मेथडोलॉजी के साथ। पहले मैं हाई फ्लक्स मेथड को इतना ज्यादा फेवर करता था। हाई फ्लक्स मेथड मैंने इस वीडियो में भी समझाया था आपको कि आप ज्यादा कैलोरीज खाओ, मतलब आप सरप्लस में भी खा रहे हो। अगर आपका BMR 2000, आप 3000 कैलोरीज खाओ और 1500 बर्न कर दो, तब भी आप फैट बर्न करोगे। सही है वो साइंस, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप कैसे डेली कैलकुलेट कर सकते हो ना कि आप 1500 कैलोरीज बर्न कर रहे हो कि नहीं? तो जो आपकी डाइट है, अगर सेम अमाउंट ऑफ फूड, सेम अमाउंट ऑफ कैलोरी, सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रोज डाइजेस्ट कर रहा है, उस सिनेरियो में आपकी बॉडी सबसे ज्यादा थ्राइव करेगी, ब्लोट फ्री रहेगी, कोई डाइजेस्टिव इशू नहीं होगा, और कोई मंकी ब्रेन चंचल बुद्धि भी नहीं चलेगी कि मैं आज ये खाऊं वो खाऊं, तो फोकस्ड रहोगे। तो सबसे बेस्ट रिजल्ट्स आपकी डाइट आपको देगी। तो डाइट सबसे स्मार्ट होनी चाहिए आपकी, क्योंकि एक डाइट ही है जो आपकी बॉडी को प्रोग्राम कर देगी टू यूज फैट फॉर एनर्जी। बट दिस कैन ओनली बी डन जब बॉडी कैलोरिक डेफिसिट में है। ये सबको पता है। कैलोरिक डेफिसिट का मतलब क्या है? कि आपकी बॉडी जितना कैलोरी इनटेक कर रही है उससे ज्यादा आपकी बॉडी बर्न कर रही है, तो नेट जो आ रहा है वो नेगेटिव है, नेट बैलेंस। नाउ टू फाइंड आउट कि आपका मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है, आप हमारा कैलकुलेटर यूज कर सकते हो जो हमारी वेबसाइट पे है ekanshtanejafitness.in। एक्यूरेटली आपको पता लग जाएगा कि कितनी कैलोरीज आपकी मेंटेनेंस है। वहां यू कैन कंसिडर इट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, एंड देन उस पे 2 हफ्ते तक जब आप रिलीजियसली स्टिक करोगे उस डाइट प्लान पे, तब आपको समझ आएगा कि वो आपका मेंटेनेंस कैलोरीज है भी कि नहीं। पर ये तो हो गई मेंटेनेंस कैलोरीज की बात। डाइट प्लान भी आप बना लोगे, ChatGPT से बनाना मैंने आपको सिखा रखा है पिछली कुछ वीडियोस में। बट आपको अपना फूड एनवायरनमेंट सही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ऐसे घर में रह रहे हो जहां पे आपके एनवायरनमेंट में वो चीजें पड़ी हैं जो आपको ट्रिगर करती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे लिए क्या है, बर्बन बिस्किट। मैंने अपने घर में बोला भाई कुछ भी ले आओ, बर्बन बिस्किट मत लाना प्लीज, या मेरे सामने मत खाना, क्योंकि देयर इज नो वे कि मेरे सामने बर्बन बिस्किट के 4 पीस पड़े हों और मैं एक भी बाइट ना खाऊं। दैट लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल अगर मेरे अंदर नहीं है एक एथलीट होके, तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 99% नॉर्मल जनता के अंदर उतना सेल्फ कंट्रोल होगा। सो यू नीड टू कीप दोज थिंग्स
जो आपको ट्रिगर करते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो अगर आप अपने घर पे मना नहीं कर सकते, आई अंडरस्टैंड, तो आपको क्या करना है, आपको उठाना है और उसे डस्टबिन में फेंक देना है अपने ट्रिगर फूड्स को। अगर डस्टबिन में भी नहीं फेंक सकते, चपेट पे पड़ जाएगी किसी से, या आपको ऐसा लगता है कि आपको पाप चढ़ेगा खाना वेस्ट करके, तो एक ऐसी जगह पे रख दो जो अनरीचेबल हो आपके लिए, या आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो रही हो कि यार स्लैब पे चढ़ के ऊपर अलमारी से बिस्किट निकालने पड़ेंगे। ओ माइंड यू, दिस ऑल्सो अप्लाइज टू हेल्दी स्नैक्स लाइक पीनट्स, मूंगफली, ग्रेनोला, सीरियल, एनीथिंग दैट यू कैन ईट इजीली। वो आपको कैलोरी डेफिसिट में जब भूख लगेगी तो इजीली एक्सेसिबल होंगे और इजीली ईटेबल होंगे, तो वो परेशान करेंगे। चाहे वो चॉकलेट है, चाहे वो क्या हो सकता है, आपके लिए कुछ भी हो सकता है, मेरे लिए कुछ भी हो सकता है, अलग अलग चीज़ हो सकती हैं। सो बेसिकली यू गेट द पॉइंट, राइट? ऑल्सो बी अवेयर ऑफ वॉट यू आर एक्चुअली डूइंग वाइल ईटिंग दैट मील। सेवरल रिसर्चेस में ये पाया गया है कि मोटापा इंक्रीज होने का नंबर 1 रीजन है टीवी देखते हुए खाना खाना। पर अब इसका फाइनली मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है, मैं देखो मैं भी खाता हूँ टीवी देखते हुए खाना, बट आई एम अवेयर कि मैं खाने के साथ फोकस्ड हूँ। टीवी देखते हुए खाना खाने से या कोई भी स्ट्रेसफुल काम करते हुए खाना खाने से बस ऐसा होता है कि आप मोमेंट में नहीं रहते। सो shut everything down and come into the present moment. Be aware of what you are eating and क्या आपको फील हो रहा है वो खा के। एक एक बाइट आपके अंदर जा रही है, आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी ना, जो भूख आपकी पूरी होएगी ऐसे खाने से, ऐसे टाइप के एनवायरनमेंट बना के खाने से, वैसे टाइप की आपकी भूख पूरी हो ही नहीं सकती अगर आपका दिमाग कहीं और एंगेज्ड है। और वाइल यू आर एंगेज्ड ओवर देयर यू आर ईटिंग दैट, आपको भूख लगती रहेगी क्योंकि आपको दिमाग को सिग्नल ही नहीं हुआ कि आपने कुछ खाया है। बट आफ्टर ऑल दिस इज डन, कौन से फूड्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में जो फैट लॉस को एग्रीवेट करके स्पीड अप कर दे, मजा आ जाए? नंबर 1, प्रोटीन। अगर आप अपनी बॉडी को एडिक्वेट प्रोटीन दे रहे हो तो आप अपनी बॉडी को इनफ रीजन दे रहे हो कि भाई मसल मास को नहीं खाना है। मसल मास के अंदर प्रोटीन होता है क्योंकि बॉडी को रिकवरी करनी है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कैलोरी डेफिसिट में हो, बॉडी अपने आप को तोड़ रही है। बॉडी अपने आप को तोड़ते टाइम सोचेगी कि भाई भाड़ में गया तेरा फैट लॉस, बॉडी बिल्डिंग या वेट गेन या जो भी तू कर रहा है, मुझे अपनी रिकवरी से लेना देना है और मुझे चाहिए उसके लिए प्रोटीन। तो तू मुझे अगर डाइटरी प्रोटीन नहीं देगा तो मैं तेरे मसल में से निकाल के खा जाऊंगी। तो इसीलिए जब आप डाइटरी प्रोटीन बॉडी को इनफ अमाउंट में दे देते हो तो वो आपके मसल मास को छोड़ देती है। एंड जब ये एनवायरनमेंट बन जाता है, दिस फोर्सेस योर बॉडी टू बर्न मोर फैट रादर देन बर्निंग मसल फॉर एनर्जी। तो वो इनफ कितना है? रिसर्चर्स हैव शोन कि मैक्सिमम रिजल्ट्स आपको तब मिलते हैं जब आप 0.8 ग्राम पर पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट से ऊपर अपना प्रोटीन इनटेक पहुंचा देते हो, प्रोवाइडेड कि आप बहुत अच्छी तगड़ी एक्सरसाइज कर रहे हो, वेयर एंड टियर कर रहे हो। तो मान लेते हैं कि अगर आप 180 पाउंड के हो तो आपको 144 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाना है। एंड दिस इज व्हाट 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एक्चुअली लुक्स लाइक व्हेन इट कम्स टू हाई क्वालिटी फूड आइटम्स। इसमें से एक उठा लो एंड हर एक मील के साथ खाओ एंड आप आराम से 144 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पहुंच जाओगे। नाउ इन एडिशन टू प्रोटीन देयर आर सर्टेन फूड आइटम्स जो आपको एक्चुअली में पावरफुल इफेक्ट देंगे, आपके फैट लॉस में बहुत हेल्प करेंगे, आपकी एपेटाइट को सप्रेस करके। बैक इन 1995 अ टीम ऑफ रिसर्चर्स फाउंड आउट कि एक्चुअली में ऐसे फूड्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको आप रैंक कर सकते हो अपने फैट लॉस डाइट प्लान में कि वो कितना बढ़िया, कितना पावरफुल इफेक्ट देंगे और कितना बेकार या कितना लेस पावरफुल इफेक्ट देंगे। और उन्होंने लिटरली उन फूड आइटम्स को रैंक कर दिया इस बेसिस पे कि वो खाने के बाद लोग कितनी देर तक फुलर फील कर रहे थे, कि उनका पेट भरा हुआ है उसको खाने के बाद। आलू, पोटैटोज, ओट्स, पास्ता, होल ग्रेन ब्रेड, लीन प्रोटीन, एप्पल्स, ऑरेंजेस मोस्ट फिलिंग ऑप्शंस की रैंक में आते हैं। और लीस्ट फिलिंग ऑप्शंस में क्या आता है? व्हाइट ब्रेड, सीरियल्स, चिप्स, कैंडीज, पेस्ट्रीज, बेसिकली जितना भी रिफाइंड शुगर और फैट का कॉम्बिनेशन है, दैट्स गोना जस्ट एंड अप ट्रिगरिंग यू। बट नाउ व्हाट डू आई सजेस्ट? आई सजेस्ट 80% ऑफ द टाइम आप हाईली फिलिंग फूड आइटम्स खाओ, बट 20% ऑफ द डाइट शुड ऑल्सो इंक्लूड दीज लीस्ट फिलिंग ऑप्शंस ताकि आपकी एडहेरेंस बनी रहे। जैसे कि मेरी डाइट में अगर मैं सीरियल खाता हूँ तो वो सीरियल के साथ में फ्रूट्स भी हैं रात को, डार्क चॉकलेट भी और वे प्रोटीन भी है, तो मेरा पूरा ग्लाइसेमिक लोड जो है वो बैलेंस हो जाता है। तो जो एक्चुअली में मुझे लीस्ट फिलिंग ऑप्शन होने वाला था उसके साथ मैंने लीन प्रोटीन सोर्स भी अटैच कर दिया, हेल्दी फैट्स भी अटैच कर दिए उसका डार्क चॉकलेट के नाम पे, और फाइबर भी अटैच कर दिया फ्रूट्स के नाम पे। तो वो जो ओवरऑल मील है उसकी क्वालिटी बढ़ गई और मैंने इस आड़ में सीरियल्स भी खा लिए, तो मेरा एडहेरेंस भी हो गया। दैट्स व्हाट आई मीन। भाई वेजिटेबल्स भर भर के खाओ। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा 200 कैलोरीज के अंदर कितनी सारी क्वांटिटी में आपको ये डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स मिल जाते हैं, और कहाँ 200 कैलोरीज में सिर्फ इतना सा ये मिलता है। एंड देन 20% ऑफ द टाइम अलाउ योरसेल्फ कि आप रिफाइंड शुगर और फैट का कॉम्बिनेशन, जंक फूड, कैंडीज, चिप्स, पेस्ट्रीज, कुकीज, जो मर्जी खाओ। दैट विल इन टर्न हेल्प यू विद द सिनर्जी इफेक्ट ऑफ स्टिकिंग टू योर प्लान ऑन द रेस्ट ऑफ द पार्ट, कि पूरे सारे मील्स आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो, आप
बिंज नहीं कर रहे, चीट मील नहीं खा रहे, और आपको ऐसा लग रहा है कि यार क्या डाइट प्लान है, मजा आ गया, लाइफस्टाइल में पूरा फॉलो कर सकता हूँ, तो वहीं पे ही आप फिर आपको बैंडविड्थ मिल जाती है कि उसी को ट्वीक करते 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 आप लीन और श्रेडेड हो जाओ। इमेजिन मी बीइंग ऑन स्टेज ईटिंग सीरियल्स एवरी सिंगल डे। ये मेरे कंपटीशन से एक रात पहले की है, जब मैं गोवा में था एयरबीएनबी में, और ये देखो मैं राइस केक्स के साथ सीरियल खा रहा हूँ। सीरियल इज समथिंग दैट आई कैन नॉट लीव, तो मैं खा ही रहा हूँ भाई वो, और मैं स्टेज पे चढ़ गया। इससे ज्यादा क्या प्रूफ लोगे कि रात को कार्ब्स खाने से मोटे नहीं होते, रिफाइंड कार्ब्स खाने से मोटे नहीं होते, लीस्ट फिलिंग ऑप्शंस खाने से मोटे नहीं होते, स्मार्ट प्लानिंग ना करने से मोटे होते हैं। अब एक और स्ट्रक्चर हो सकता है भाई कि अगर आपको लग रहा है यार तेरा ये वाला डाइट प्लान हम बहुत बारी देख चुके हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि दिन में आपने पैनकेक्स खा लिया एज अ ब्रेकफास्ट मील वन, देन आपने फिश एंड राइस, चिकन एंड राइस या पनीर एंड राइस खा लिया अगर आप एक वेजिटेरियन हो, देन रिपीट कर दिया उसी को ही आपने डिनर में भी, ताकि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, आप एक ही बारी में खाना बना लो। और फिर जो प्री बेड मील होता है, जो डिज़र्ट मील होता है, उसमें अपनी कोई भी स्वीट क्रेविंग आप पूरी कर रहे हो। इट कैन बी फ्लेवर्ड योगर्ट विद बेरीज, इट कैन बी ग्रीक योगर्ट विद प्रोटीन एंड नट्स, इट कैन बी व्हाट आई ईट सीरियल एंड वे प्रोटीन, it can be oats, microwaved oats with whey protein in it, or melted dark chocolate with frozen blueberries and strawberries। मेरे मुंह में ही पानी आ गया, समझो भाई, बहुत कुछ हो सकता है अगर आपको प्लानिंग आती हो। अब लोगों को ये लगता है यार हेल्दी खा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, मोस्ट फिलिंग ऑप्शंस ही खा रहे हैं, हम लीस्ट फिलिंग ऑप्शंस तो खा ही नहीं रहे हैं, और उस चक्कर में उनको लगता है कि वो फिर भी कैलोरी डेफिसिट में ही रहेंगे, तो उनका फैट कम होता नहीं, फिर उनको लगता है कि हमें तो हवा भी लग जाती है, क्योंकि तो पता है मैं रोटी भी नहीं खाता, मैंने चावल भी छोड़ रखे हैं। अरे तो आपको पता है कि आपका कैलोरीज का जो पूरा टोटल इनटेक है पूरे दिन में कितना जा रहा है? नहीं ना। हो सकता है आपका कैलोरी इनटेक यहाँ जा रहा है और कैलोरी बर्निंग यहाँ है, तो आप सरप्लस में हो, तो आप फैट कभी लूज कर ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है। दैट इज वाई ये जो डाइट प्लान्स मैंने आपको अभी तक दिए हैं, आपको मेंटेनेंस कैलोरीज पता होना अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अकॉर्डिंग प्लान उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना गोल फैट परसेंटेज पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके हिसाब से अपनी टाइमलाइन बनाना कि मैं इतने हफ्ते के बाद इतनी कैलोरीज रिड्यूस करूंगा, इतने स्टेप काउंट को बढ़ाऊंगा, इतना कार्डियो बढ़ाऊंगा, इस वेट पे पहुंचने के बाद ये करूंगा। ये प्लानिंग ही तो सारी कोचिंग है। अगर आप खुद कर सकते हो, वेल एंड गुड। इफ यू कैन नॉट डू दैट, लेट मी हेल्प यू। यू कैन क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड गेट ऑन अ कॉल विद वन ऑफ माई टीममेट्स। वो आपको सारी चीज़ें समझा देगा कि मैं कैसे कोच करता हूँ आपको, एंड आ जाओ, मैं करवा देता हूँ। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप अपनी एक एक कैलोरी को ट्रैक करो एंड देखो कि आप कैलोरी डेफिसिट में एंड अप भी हो रहे हो कि नहीं। एक एक खाने के एक एक ग्राम को नापो एंड जस्ट डू दिस फॉर अ वीक। ये आपका पहला स्टेप होने वाला। सारे स्टेप छोड़ो, बस जो खा रहे हो उसे वे करो और उसकी कैलोरीज चैट जीपीटी से पूछ लो, और रफली अपना जो सारा डाइट है उसके ग्राम्स के साथ चैट जीपीटी को दे दो, और उसे ये प्रॉम्प्ट दो कि कैलकुलेट माई टोटल डेली कैलोरीज अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट आई हैव गिवन टू यू दैट आई ईट इन अ डे। वेरीफाई द कैलोरीज and macros as per the USDA calorie library and give me the total breakdown of calories, protein, carbohydrates and fats that I eat in a day. Simple. आपको कम से कम अवेयरनेस आ जाएगी कि आप एक्चुअली में कितनी कैलोरीज खा रहे हो जिस पे आपका पेट भरता है। उसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हो कि अगर मेरी गोल कैलोरीज वो है डेफिसिट में रहने के लिए 2000, और मैं अगर 2500 खा रहा हूँ एक्चुअली में, तो मैं अभी 500 कैलोरीज दूर हूँ। तो पहले तो मुझे उस गोल कैलोरीज तक रीच करना है धीरे धीरे, एकदम से नहीं कि मैं कल से 2000 कैलोरीज दूंगा। बॉडी को आदत है 2500 की, आप उसको 2000 दोगे, आपको हंगर पैंग्स होंगे तगड़े। 500 कैलोरीज एकदम से कम नहीं करनी, पहले अपने आप को प्रिपेयर करो, धीरे धीरे बॉडी से 100 कैलोरीज अपनी डाइट से निकालोगे आप और 2000 तक आओगे, फिर आप वो डाइट प्लान फॉलो करना शुरू करोगे। दिस इज व्हाट यू कॉल ट्रांजिशन फेज। तो ये तो हो गई आपकी डाइट की बात। नाउ व्हिच आर द बेस्ट एक्सरसाइजेस दैट हेल्प यू गेट लीनर? वेल, लकीली फॉर यू टुडे, मुझे तो पता ही है, क्योंकि एक रीसेंट मेटा एनालिसिस क्या होता है, जो बहुत सारी स्टडीज होती हैं उसका निचोड़ होता है वो, कि बहुत सारी स्टडीज एक टॉपिक पे करी गई कि बेस्ट फैट लॉस मेथड क्या है, और वो सारे बेस्ट फैट लॉस मेथड्स की स्टडीज को ऐसे निचोड़ दिया, और उसका जो कॉमन रिजल्ट आया है उस बेसिस पे एक्चुअली में स्टडी में रैंक हुआ पड़ा है बेस्ट टू वर्स्ट फैट लॉस मेथड्स। और बेस्ट मेथड क्या है स्टडी के अकॉर्डिंग पता है? बेस्ट फैट लॉस प्रोटोकॉल इज अ कैलोरी डेफिसिट व्हेन कंबाइंड विद लिफ्टिंग वेट्स। और लॉजिक बहुत सिंपल है। जैसे प्रोटीन बॉडी को एक स्पेयरिंग रीजन दे देता है कि मेरी मसल से प्रोटीन मत ले, ये ले डाइटरी प्रोटीन खा ले, मसल को छोड़ दिया, वैसे ही वेट ट्रेनिंग या लिफ्टिंग वेट्स आपकी बॉडी को इनफ रीजंस देते हैं अपने मसल मास को सस्टेन करने के या इवन ग्रो करने के, कि यार तेरे को कल भी ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज यहाँ पे मेरे ऊपर इतनी मैकेनिकल टेंशन आ रही है एवरी सिंगल डे, इस मसल को इतनी फोर्स आउटपुट जनरेट करना पड़ रहा है उस मैकेनिकल टेंशन को लड़ने के लिए। तो वहाँ पे वो अपने मसल मास को पकड़ के रखती है बॉडी। इवन दो योर बॉडी इज ब्रेकिंग डाउन ड्यू टू कैलोरी डेफिसिट, बॉडी विल नॉट लूज मसल इफ यू एम टू
मेंटेन योर स्ट्रेंथ अपने वर्कआउट लॉग शीट्स में। अगर आप उतनी फोर्स अपनी हर एक मसल से हर हफ्ते जनरेट कर पा रहे हो तो माय बॉस, माय मैडम, माय गॉड, आपके मसल मास लॉस हो ही नहीं सकता। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद मी व्हेन आई वाज ऑन द स्टेज। सारे एथलीट्स यही तो करते हैं, अपने स्ट्रेंथ को प्रिजर्व करने के लिए डू व्हाटएवर इट टेक्स एंड बी इन अ कैलोरी डेफिसिट। दैट्स गोना बी द मोस्ट इफेक्टिव फैट लॉस प्रोटोकॉल एवर। So, let your diet do the job to burn fat and spare protein and lift weights 3 to 5 times a week। 5 बार से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। पुश पुल लेग्स रेस्ट, अपर लोअर रेस्ट, यही मेरा वर्कआउट प्रोटोकॉल चलता आ रहा है पिछले 1 साल से। मैं 5 बारी से ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर रहा हूँ एंड आप मेरी प्रोग्रेस देख ही सकते हो। और 3 बारी भी अगर आप करते हो तो फुल बॉडी करके आप अपनी बहुत ही तगड़ी फिजिक बना सकते हो माय भाई। बट दिस डजंट मीन कि आप जिम में जाके मेहनत कर रहे हो और फिर पूरे दिन कॉन्शियसली आपने भाई चलना ही बंद कर दिया कि मैं तो बहुत थका हूँ, रिकवरी ले रहा हूँ। नो, द नंबर 1 रीजन पीपल टेंड टू गेट फैट इवन आफ्टर गोइंग टू द जिम एंड फॉलोइंग अ हेल्दी डाइट इज दिस ओनली, कि वो बाकी सारी की जो अपनी एक्टिविटी है, जो उनका नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस है, वो उसे घेर ही देते हैं कि भाई बहुत बड़ा तोप हमने हासिल कर लिया, हमने 1 घंटा वेट ट्रेनिंग कर ली, अब हम पूरे दिन हिलेंगे ही नहीं। Your daily step count matters and for that matter a minimum of 7,000 to 8,000 steps से आपको शुरू करनी चाहिए अपनी fat loss journey and it should go up till 14 to 15,000। अभी तक जो मैंने आपको बताया ना, अगर आपने इतना ही अप्लाई कर लिया every single day, you should be able to lose around 1 to 1.5 kgs per week अगर आपका वेट 90 किलो से ऊपर है। अगर आप 100 किलो से ऊपर हो तो फिर तो आप और भी ज़्यादा वेट कम कर पाओगे फॉर जस्ट 2 रीजंस। एक तो आप सेडेंटरी थे, आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, आप जिम भी नहीं जा रहे थे, तो आप स्टेप्स और जिम जाने से आपका वहाँ पे डेफिसिट बढ़ गया। दूसरा, आपने ऑलरेडी अपना वे बैक डाउन शुरू कर दिया है कैलोरीज से, धीरे धीरे गिरना अपने आप को विदाउट लेटिंग योर हंगर किक इन, क्योंकि आप धीरे धीरे कर रहे हो वो चीज़। तो गारंटी अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक मेथड्स दैट आई हैव एक्सप्लेन टू यू, एवरी सिंगल वीक आप 1 से 1.5 किलो कम कर लोगे सिर्फ 7,000 स्टेप्स चल के एवरी सिंगल डे। हफ्ते में 5 दिन बहुत तगड़ी ट्रेनिंग करके, पुश पुल लेग्स रेस्ट, अपर लोअर रेस्ट, और अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज का डाइट प्लान उठा के उसी को ही फॉलो करके। अब क्या करना है, जस्ट रिपीट दैट फॉर सेवरल वीक्स। बस रिपीट ही करना है और उसके अंदर धीरे धीरे जो भी मार्कर आपको दिखे हल्की फुल्की उसके अंदर इंप्रूवमेंट कर दी एंड यू शुड बी एबल टू रीच योर ड्रीम बॉडी विद इन जस्ट 14 to 32 weeks and if not dream body, आप 32 weeks के अंदर इतनी तगड़ी प्रोग्रेस कर लोगे कि आप अपने आप उस मोमेंटम से मोटिवेट करके अपने आप को आगे ले जाओगे। बट वी ऑल नो इट्स ऑल easier said than done। Eating healthy, tracking your calories, lifting weights 5 times a week, daily steps, everything every single day can be overwhelming। रोना आ सकता है आपको, गुस्सा आ सकता है आपको, बर्नआउट फील हो सकता है कि भाई डेली कैसे करूं। बट देयर आर 3 कंसिस्टेंसी हैक्स जो मुझे पर्सनली बहुत हेल्प करे हैं। नंबर 1, द पावर ऑफ 60%। एक स्टडी में कंपेयर किया गया उन लोगों को जो एटलीस्ट 60% ऑफ द टाइम अपनी कैलोरीज को ट्रैक कर रहे थे, उन लोगों से जो लेस देन 30% अपनी कैलोरीज को ट्रैक कर रहे थे, और तीसरा ग्रुप वो था जो इनकंसिस्टेंटली अपनी कैलोरीज ट्रैक करते थे। मतलब कि कुछ दिन तो ऐसे थे जिसपे वो 100% करते थे, पर कुछ दिन ऐसे थे जिसपे वो सिर्फ मूड पे खाते थे और बिल्कुल ही ट्रैक नहीं करते थे। और क्या आप गेस कर सकते हो कि विच ग्रुप लॉस्ट द मोस्ट फैट? यू राइट, द फर्स्ट ग्रुप, 60% वाला। सो इंस्टेड ऑफ chasing perfection, just aim to hit your goals to only a 60% every single day। रोज करना है, पर चाहे 60% हो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट आएंगे। और फिर जब आप इसे एक वीकली बेसिस पे देखोगे, पूरी प्रोसेस को जूम आउट करके, दैट्स जस्ट गोना बी लाइक 4 to 5 days ऑफ नॉट डाइटिंग प्रॉपर्ली। पर उससे होगा क्या, जब आप रोज एक चीज कर रहे हो, आपके न्यूरल पैटर्न्स बन रहे हैं नए नए आपके दिमाग में, और आप अपने आप से प्राउड फील करके ही सो रहे हो, आप बुरा नहीं फील कर रहे। तो एक पॉजिटिव एसोसिएशन हो रही है आपकी इस डाइटिंग लाइफस्टाइल और ट्रेनिंग लाइफस्टाइल के साथ, कि जिस दिन पे आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हो, तो आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए आपकी डाइट में जो आपको अलाउ करें बाहर जाके फ्लेक्सिबल डाइटिंग करने का। और आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि आज मैं यार 10,000 स्टेप्स नहीं चलूँगा, मैं सिर्फ 5,000 स्टेप्स चलूँगा। आज मैं अपना कार्डियो 15 मिनट छोड़ दूंगा। आज मैं ट्रेनिंग में हर एक एक्सरसाइज में 3 की जगह 1 ही सेट करूंगा या 2 सेट करूंगा, क्योंकि मुझे रात को मूवी जाना है और मुझे अच्छा फील करना है। सो डू दैट, नो प्रॉब्लम इन दैट, बिकॉज दैट बिकम्स ईजी। वो ईजी हो गया और फिर उसके बाद आपका दिमाग अपने आप एम करेगा और ज़्यादा करने को। जब आपकी प्रोसेस ईजी हो जाती है तो आपका दिमाग कहता है यार एक एक्स्ट्रा एज जाते हैं, मज़ा नहीं आ रहा गेम में, बोरिंग हो रही है गेम। नाउ सेकंड कंसिस्टेंसी हैक इज माय फेवरेट। अब इमेजिन करो कि आप गाड़ी लेके निकले दिल्ली से चंडीगढ़ तक, 5-6 घंटे का रास्ता है, या आप एक काम करो, आप साइकिल पे निकले, ठीक है,
चंडीगढ़ पे। अब वो वही रास्ता वो शायद 15 से 16 घंटे का हो जाएगा। अब आपको वो पूरा का पूरा रास्ता अगर बोल दिया जाए कि बिना रुके एक ही बारी में कवर करना है, तो आपके क्वाड्स बोल जाएंगे, थाइज आपकी फट जाएंगी, आपका टायर पंचर हो सकता है, साइकिल भी वेयर आउट हो जाएगी, हो सकता है कि आपकी एड़ी टूट जाए, हो सकता है आप डिहाइड्रेशन से बेहोश हो जाओ। पर वहीं पे अगर मैं आपको कहूँ कि भाई तुझे ना ये जर्नी 15 घंटे में नहीं कंप्लीट करनी, 15 दिन में कंप्लीट करनी है और ब्रेक्स लेते हुए जाना है बीच में, तो ना आपके वेयर एंड टियर बॉडी का होगा, ना साइकिल का होगा, ठीक ठाक आराम से तुम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। वही चीज आपको यहाँ पे यूज करनी है और वही चीज मैं भी यूज कर रहा हूँ फिलहाल। मेरे प्लान में कोई रीफीड डे नहीं था। यूज दिस रीफीड स्ट्रैटेजी, जहाँ पे आप अपने आप को माइलस्टोन बेस्ड गोल्स देते हो। मैं अपने क्लाइंट्स को भी ऐसे ही गोल्स देता हूँ, जहाँ पे उनको मैं कहता हूँ यार 6 दिन तक मुझे ये माइलस्टोन अचीव करके दिखा दो, जहाँ पे मैं ये बॉडी वेट तुम्हारा देख सकता हूँ। अगर 6 दिन से कम में कर दिया, उस दिन चीट डे ले लेना। अगर 6 दिन से ज़्यादा लग रहे होंगे, 1-2 दिन तुम्हें लगता होगा कि 8वें दिन पे आ सकता है, तो 8वें दिन पे चीट डे ले लेना। बट माइलस्टोन बेस्ड अपने आप को गोल्स दो, ताकि तुम बर्नआउट ना करो और माइलस्टोन अचीव करते 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 रीफीड लो, जिससे थोड़ा सा बैक स्टेप होगा, बट जो ओवरऑल तुम्हारे बाकी के 6 दिन होंगे उन पे तुम्हारी एडहेरेंस जो है वो 100% हो जाएगी। सो वीक 1 में फॉर एग्जाम्पल आपने कैसे टेस्ट करना है कि आपका वीक 1 है डाइट का, आपने 6 दिन अच्छे से डाइट करी। अब आपने रीफीड वाले दिन पे अपने आप को पहले तो बोलना है कि भाई मैं डाइट प्लान तो फॉलो करूंगा ही करूंगा, उसके ऊपर मेरे को जितनी भूख लगेगी, जो मन करेगा मैं खाऊंगा, मतलब अपना मील भी खाऊंगा और उसके ऊपर भी कैलोरीज खाऊंगा। तो सपोज मैं अपनी बात कर लूँ, इस प्रेप में मेरे साथ ये था कि मैं आज से 4 हफ्ते पहले तो ट्रैक करना शुरू किया अपने रीफीड डेज को। उससे पहले तो मैं ट्रैक ही नहीं करता था, कोई हिसाब नहीं था। तो अगर मैंने सपोज वीक 1 ऑफ ट्रैकिंग में देखा कि अपने बेस ऑफ द डाइट प्लान के ऊपर मैं 1700 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा गया, जहाँ पे मेरी ये हालत हो रही थी कि बस अब खाया नहीं जा रहा, मज़ा ही आ गया और मैं फट जाऊँगा। तो जहाँ मेरी अगर डेली कैलोरीज 2200 थी उस डाइट प्लान से, तो मैंने 1700 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाई, टोटल ऑफ 3900 कैलोरीज। तो मेरे पास डेटा आ गया कि मैंने 1700 कैलोरीज खाई हैं इस रीफीड डे पे, अच्छा फील करने के लिए। तो अगले रीफीड डे पे मैं 1300 कैलोरीज खाऊंगा, एंड वही हुआ, मैंने 1300 कैलोरीज की अपने आप को अलाउंस दी अपने डाइट प्लान के ऊपर। उसके अगले वीक पे मैंने उसको 700 कैलोरीज पे ले आया। अब 700 कैलोरीज के अंदर मैं चीट तो कर नहीं सकता बाहर जाके जंक फूड, तो अपने आप ही मेरी जो टाइप ऑफ फूड है, टाइपोलॉजी ऑफ फूड अपने आप इंप्रूव हो गई। इट वाज जस्ट योगर्ट, सम केचप एंड सम चॉकलेट्स, उतना ही आ पाया डाइट प्लान के ऊपर। तो धीरे धीरे क्या हुआ, आपने देखा कि मैंने अपने आप को खुद ही सिखा दिया डाइट प्लान पे स्टिक होना। जब मैंने नंबर्स में अपने आप को एक चैलेंज दिया कि मैं धीरे धीरे रिड्यूस करूंगा, तो उसी जो कह सकते हो कि जो मैंने कमी बना दी अपनी उस दुनिया में, उसी कमी में मैं अपने बेस्ट ऑप्शंस चूज करना शुरू हो गया। एंड हियर्स व्हाट आई एम डूइंग नाउ, जब मेरे रीफीड डेज अब बचे ही नहीं है बिल्कुल भी, अब मुझे बुरा भी नहीं लग रहा क्योंकि आई एम प्रिपेयर्ड और मैंने ट्रांजिशन किया इस फेज। ऑन दीज रीफीड डेज मैं अपने सबसे लंबे वर्कआउट सेशंस रखता हूँ और पूरे दिन बहुत तगड़ा ट्रेनिंग करता हूँ, फास्टिंग करता हूँ, अपने मील 1 को ही डिले कर देता हूँ और अपने जो 3-4 बजे तक जो है मैं अपना ट्रेनिंग सब वाइंड अप करके तब अपने उस मील को लेता हूँ। और मे बी आई हैव एन ऑप्शन कि मेरा मन करेगा अगर इस रीफीड डे पे सैटरडे को, तो मैं उन दोनों मील्स को जो मेरे ब्रेकफास्ट और लंच है कंबाइन करके भी खा लूँगा, ताकि मेरे को ज़्यादा वॉल्यूम मिले। तो इस लेवल की चीटिंग मैंने अपने आप को दे दी कि अब मैं इसी डाइट प्लान के अंदर चीट कर सकता हूँ जो कर सकता हूँ। तो वो जो रेडियस इतना बड़ा था उसको इतना छोटा कर दिया। चाहे मेरा चंचल बुद्धि रीफीड डे वाले दिन पे वही है कि मुझे कुछ तो चीटिंग करनी है, पर मैंने अपने रेडियस को ही छोटा कर दिया। हाउ कूल इज दैट, राइट? ऑल दिस फॉर व्हाट? ऑन 25 अक्टूबर मेरा प्रो कार्ड आने वाला है। WNBF में मैं compete कर रहा हूँ क्लासिक फिजिक में। मजे आ जाएंगे गाइज। ये वीडियो उस बारे में नहीं है, बट या यू गेट द पॉइंट कि मैं अगर उस लेवल की प्रेपरेशन कर रहा हूँ तो मेरे पास कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ है रोने धोने के और क्विट करने के, पर मैं इसलिए नहीं क्विट कर रहा, या मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे अंदर बड़ी शक्ति है और मैं बहुत हीरोइक इंसान हूँ। नहीं, मैं बस स्मार्ट हूँ और वो स्मार्टनेस मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दे रहा हूँ कि मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ। अब इसी का एक दूसरा पहलू है, वो भी बहुत तगड़ा काम करता है कि आप ऐसे हो गए कि अब मुझे छोड़ना है। सो यहाँ पे डाइट ब्रेक स्ट्रैटेजी आती है, जहाँ पे आप पूरे 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए अपनी कैलोरीज को 400 से 500 बढ़ा देते हो और आप उन्हीं कैलोरीज पे रहते हो, बशर्ते कि आपका जो वर्कआउट और आपके स्टेप्स हैं वो चलते रहेंगे, पर आप ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हो, उसको आप बैलेंस आउट कर रहे हो स्टेप्स, कार्डियो और वर्कआउट से, ताकि आपका वेट मेंटेन रहे और आप ज़्यादा कैलोरीज खा पाओ 2 हफ्ते के लिए, और आप फिर वापस एक बहुत अलग मोटिवेशन में वापस आओ। ये मैं अपने क्लाइंट्स के साथ यूज़ करता हूँ। वाइल इट्स नॉट अ लाइसेंस टू ईट व्हाटएवर यू वांट, इट जस्ट गिव्स यू मोर रेडियस कि आप अपने ही डाइट प्लान के स्ट्रक्चर को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो, उसी में क्वांटिटीज इंक्रीज कर सकते हो, ताकि आपको वो जो डेफिसिट इंड्यूस्ड स्ट्रेस लेवल्स आ रहे हैं, हंगर पैंग्स हो रहे हैं,
वो आपकी परफॉर्मेंस को गिरे ना और आपको वो वापस से उसकी एब्सेंस में सिखा दे आपका दिमाग कि अच्छा ठीक है, यही है डाइट प्लान मेरा, यही रेडियस है, ताकि आप वापस एक नए सिरे से जब आप शुरू करोगे तो आप सपोज 2000 से 2500 कैलोरीज पे आए हो, तो आपको यही पता है कि भाई इस स्ट्रक्चर में मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं भूखा नहीं हो रहा और इसी स्ट्रक्चर से मेरे को अब आगे कम करते हुए चलना सब कुछ। पर हाउ ऑफन टू डू देम? टिपिकली आफ्टर अ मिनिमम ऑफ 8 to 12 वीक्स ऑफ डाइटिंग। 8 से 12 हफ्ते कर तो लो, उसके बाद तुम ये करना, वरना तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत ही स्लो हो जाएगी। एंड जो लास्ट चीज है जो लोगों को डिमोटिवेट कर देती है वो है बेली फैट। वो 8 से 10 हफ्ते निकाल देते हैं डाइटिंग करते हुए, फिर भी उनका बेली फैट कम नहीं हुआ होता। सो लेट मी टेल यू, बेली फैट के अंदर सबसे ज्यादा अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं स्टबन फैट के, एंड द बेस्ट थिंग इज द लास्ट टू लूज बाय आवर बॉडी। हिम्मत मत हारा करो, वो एंड में ही जाएगा, पर वो जाएगा ज़रूर। ये कोई टरकाने वाली बात नहीं है कि तुम्हारी पूरी बॉडी तुम्हें दिख रही है फैट लॉस होती हुई और वो अगर नहीं जा रहा तो वो कभी जाएगा ही नहीं। योर एब्डोमेन साइज इज रिड्यूसिंग, राइट? आप इतने 8-10 हफ्ते से जो डाइटिंग कर रहे हो तो आपका कुछ तो इंच लॉस हुआ होगा वहाँ पे, तो बस वो स्लो है वहाँ का, क्योंकि वो बॉडी के अल्फा रिसेप्टर्स जो हैं वो वहाँ से फैट लॉस होना दे नहीं रहे। पर आप जितने लंबे टाइम तक डाइटिंग और ये सब करते रहोगे उतना ज़्यादा वो बर्न होता चला जाएगा। तभी तो मैं फिर यहाँ से यहाँ पे भी आ गया। सबसे पहले आप हमेशा, हर किसी की ये सब्जेक्टिव होता है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा अल्फा रिसेप्टर्स हैं। कुछ लोग होते हैं, आपने देखे होंगे लड़के जिम में आते हैं कि वो कुछ भी खा लें उनका पेट बढ़ता ही नहीं है, उनका इक्वली पूरी बॉडी चबी हो रही होती है जैसे वो तगड़े होते जा रहे हो। सो इट ऑल इज सब्जेक्टिव। किसी के फेस से पहले जाता है, किसी के चेस्ट से पहले जाता है, किसी के शोल्डर से पहले जाता है, किसी की इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। सो डोंट यू वरी, आप 24 से 32 हफ्ते दो, आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। एंड मैं अपना एग्जाम्पल क्यों दूं सिर्फ, हियर्स एन एग्जाम्पल ऑफ सचिन, रोहित पॉल, शिवम, कार्तिक और भी बहुत सारे लोग जो टीम ETF में एक्चुअली में एक्सपीरियंस कर रहे हैं मैजिक। क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ दैट इफ यू एवर चेज समथिंग यू गो एंड गेट इट। सिंपल है, यू जस्ट डोंट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट कि ये कैसे होगा क्या नहीं होगा। आई हाईली रिकमेंड यू टू डू एंड ट्राई स्टफ ऑन योर ओन। अगर नहीं होता है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गेट ऑन अ कॉल विद वन ऑफ माई टीममेट्स और आ जाओ। मैं इस खिड़की के थ्रू जो बैठा हूँ आपकी हेल्प तो करता ही रहूँगा यूट्यूब के थ्रू, बट अगर आप मेरे एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हो तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना। क्योंकि जब आप मेरे सामने होगे ना तो मैं आपको एक प्रोजेक्ट की तरह देखता हूँ, एंड देन आई डोंट जोक अराउंड। अगर मैं किसी के साथ काम करता हूँ और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो ना मेरी टीम में, देन मेरा टाइम इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं हर एक सेकंड आपको दे दूंगा, जस्ट सो दैट आई कैन शो ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन टू पीपल लाइक यू। आपके ही जैसे लोग फिर आपको देखेंगे और इंस्पायर होंगे और मोटिवेट होंगे, एंड दैट्स व्हाट आई डू। आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस। आई लव यू ऑल, बाय गाइस।